आईकॉम क्लास 11th के जितने भी छात्र छात्राएं हैं सभी को मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं कॉमर्स का बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं क्योंकि मैट्रिक का एग्ज़ाम था, उस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम भी चल रहा है। अब क्लास 11th का वीडियो अधिक से अधिक मात्रा में आप लोगों के सामने आने वाला है। तो हम लोग बुक कीपिंग पुस्तपालन को देख चुके थे और उसके आगे होता है लेखांकन। तो आज हम लोग समझेंगे कि लेखांकन होता क्या है, लेखांकन कहते किसको है। तो इसका एक बहुत आसान तरीके से यहाँ मैं परिभाषा भी लिख चुका हूँ और एक चित्र भी फिगर के माध्यम से भी मैं ड्रॉ किया हुआ हूँ। अभी एक एक करके 1 बाय 1 अभी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको ठीक प्रकार से समझ में आना चाहिए। लेखांकन जिसको कि अकाउंटिंग कहा जाता है। अब ये होता क्या कि लेखांकन का आशय कहने का मतलब क्या हुआ कि लेखांकन का जो अर्थ होता है तो वित्तीय स्वभाव के सौदे यानी कि लेन देन को क्रमबद्धता लेखाबद्ध करने, उसका वर्गीकरण करने, सारांश तैयार करने एवं इस प्रकार से उसको प्रस्तुत करने से है जिससे उसका विश्लेषण और निर्वचन जो है बहुत आसानी तरीके से हो जाए। ठीक है, तो एक बार फिर से परिभाषा को देखते हैं। लेखांकन का आशय क्या है कि वित्तीय स्वभाव के सौदे यानी कि जितने भी वित्तीय स्वभाव के जो सौदे हैं, ठीक है, यानी कि जो लेन देन है उसको क्रमबद्धता रूप से लेखाबद्ध करना। क्रमबद्धता रूप से करने का मतलब डेट वाइज जैसे जैसे हमारा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वैसे वैसे हम उसको क्या करते हैं, लिखते हुए चलते हैं। और लिखने के बाद क्या होता है, उसका हम लोग वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, उसके बाद सारांश तैयार करते हैं और सारांश तैयार करके उसको इस प्रकार से प्रस्तुत करना है जिससे कि उसका विश्लेषण जो है, ठीक है, एनालिसिस जो है बहुत आसानी तरीके से हो सके। अगर कहीं उसका प्रेजेंटेशन किया जाए, निर्वचन किया जाए तो लोग उसको देख करके बहुत आसानी तरीके से समझ सके। यही काम जो है वो यही काम जो है क्या कहलाता है, लेखांकन कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ कुछ वर्डिंग आया है जैसे क्रमबद्धता रूप से। क्रमबद्धता मतलब तो सभी कोई जानते हैं कि क्रम से उसको करते चलना है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और यहाँ लेखाबद्ध करना मतलब उसका एंट्री करना। उसके बाद फिर क्या है, उसका वर्गीकरण करना और सारांश तैयार करना। तो यही 2-3 शब्द जो आए हैं वो इस चित्र के माध्यम से अभी मैं समझाने वाला हूँ। पहला क्या है, लेखाबद्ध करना। ये लेखाबद्ध हम कहाँ करते हैं, उसके लिए एक बनता है रोजनामच्चा में अभिलेखन करना यानी कि एंट्री करना। ठीक है, जैसे जैसे डेट वाइज ट्रांजैक्शन होते जाता है उसी प्रकार से क्या होता है, रोजनामच्चा में उसका रिकॉर्ड होता है। यहाँ मैं लिखा भी हूँ रिकॉर्डिंग इन जर्नल। ठीक है, तो सभी लेन देन को क्या करना है, यहाँ अभिलेखा करते चलना है, लेखाबद्ध करते चलना है। कैसे करना है, तो डेट वाइज करना है। ठीक है, ये काम कहाँ होता है, तो रोजनामच्चा में होता है। ये समझ में आ गया होगा। अब रोजनामच्चा के बाद यानी कि जर्नल एंट्री करने के बाद जितने भी आइटम्स उसमें आते हैं, जितने भी अकाउंट आते हैं, उसका खाता बही में यानी कि लेजर में पोस्टिंग होता है। ठीक है, और सभी आइटम्स के, सभी अकाउंट के अलग अलग उसमें खाता बना हुआ रहता है, अकाउंट बना हुआ रहता है। जितने भी प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने प्रकार के आइटम्स होते हैं, उतने प्रकार के अकाउंट बनते हैं और उतना ही प्रकार का जो भी जर्नल में एंट्री होता है उसको डेट वाइज क्या करते हैं, खाता बही में उसको पोस्टिंग करते हैं। यही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, फिर अगला आता है तलपट, ट्रायल बैलेंस बनाना। अब ये ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, जर्नल से क्या बना, खाता बही बना यानी कि लेजर बना, और लेजर से क्या बनेगा, तलपट बनेगा। यानी कि जितने भी लेजर के या डेबिट बैलेंस आएगा या क्रेडिट बैलेंस आएगा, जो भी बैलेंसिंग आएगा उसी के अनुसार क्या कर लेते हैं हम लोग, एक ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। और ट्रायल बैलेंस की विशेषता है कि उसका दोनों तरफ का बैलेंस जो है इक्वल आना चाहिए। अगर उसमें डिफरेंस आ रहा है तो कहीं ना कहीं या तो जर्नल में मिस्टेक हुआ होगा या तो पोस्टिंग करने में मिस्टेक हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है जिसके वजह से क्या होता है, तलपट जो है सो मैच नहीं करता है। तो तलपट को मैच करना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारांश तैयार करने के अंतर्गत। अब इसके बाद हम बनाते हैं आय विवरण, जिसको कहा जाता है इनकम स्टेटमेंट। आय विवरण यानी कि इनकम का जो भी स्टेटमेंट है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, व्यापारिक तथा लाभ हानि खाते जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और आर्थिक चिट्ठा जिसको कहा जाता है बैलेंस शीट। ये किसके अंतर्गत आता है, तो अंतिम खाते के अंतर्गत आता है।
अंतिम खाता जिसको अंग्रेजी में हम लोग फाइनल अकाउंट कहते हैं। तो फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ बनता है, एक तो बनता है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बनता है बैलेंस शीट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है उसको ट्रांसफर हम लोग कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी बैलेंस आता है या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा तो उसको फिर हम लोग कहाँ ले जाते हैं, बैलेंस शीट में जो कैपिटल रहता है, अगर लॉस आया तो कैपिटल से घटा देंगे, अगर प्रॉफिट आया तो फिर उसको कैपिटल में ऐड कर देंगे, और इस प्रकार से क्या करते हैं, आर्थिक चिट्ठा बना देते हैं, बैलेंस शीट उसका बना देते हैं। तो इसे ये जो क्रिया हुआ रोजनामच्चा में एंट्री करना, उसको खाता बही में ट्रांसफ़र करना, उसे ट्रायल बैलेंस बनाना, उसे फाइनल अकाउंट यानी कि अंतिम खाते बनाना जिसमें के अंतर्गत ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आता है, ये सभी क्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं लेखांकन चक्र। ठीक है, एक चक्र के माध्यम से ये चलता है। ऐसा नहीं कि पहले हम तलपट बनाएंगे फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है और ये संभव है ही नहीं। इसलिए लेखांकन की ये परिभाषा है और लेखांकन चक्र जो होता है इस तरह से होता है। ठीक है, तो आई होप कि मेरा विश्वास है आज मैं जो भी टॉपिक पढ़ाया जो लेखांकन से संबंधित था और इस पर जो भी चर्चा मैं किया आप लोगों को बिल्कुल ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग प्रॉपर स्टडी करते रहिए। अगले मिलते हैं फिर से अगले टॉपिक में एक नए विषय के साथ में, एक नया सब्जेक्ट के साथ में। तब तक आप लोग प्रॉपर स्टडी करते रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।